व्हाट्सअप देवियों सज्जनों भाइयों बहनों मित्रों, तेजस सूचक दिस साइड एंड मेरे सितंबर 25 वाले नन्हे मुन्ने राही लोग, देश के सिपाही लोग, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और इसी के साथ तैयार भी हो जाओ हमारे अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि सितंबर 25 अटेम्प्ट की तैयारी फिफ्थ गियर में डालने का अब समय आ चुका है। फिफ्थ गियर में पूरी धुआंधार तरीके से तैयारी करने का समय आ चुका है, पूरा मचाने का फोड़ने का समय आ चुका है। तो उसी के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर ले, क्या क्या चीजें आपने करना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे नंबर ऑफ आवर्स जो इन्वेस्ट करेंगे बहुत जोरदार करेंगे, और उसके साथ सही स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट कर ले तो ये हो जाएगा स्मार्ट वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क विद द राइट स्ट्रैटेजी गिव्स अस द स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क की यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, दोनों फाउंडेशन एंड इंटर के लिए यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस होंगे। दोनों के लिए बताया जाएगा कि फाउंडेशन वालों ने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इंटर वालों ने मिड ऑफ सितंबर, फाउंडेशन वालों ने मिड ऑफ सितंबर, इंटर वालों ने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक क्या करना है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये मैं अज्यूम करता हूं आप वीडियो देख रहे होंगे मिड जून, इसलिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मिड जून रखा है। बट अगर आप इसके बाद में भी कभी देख रहे होंगे तो दिस वीडियो इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर यू, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें मैंने आपको जुलाई अगस्त की बताई है जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है फॉलो करना। स्टार्टिंग विथ सीए इंटर स्टूडेंट्स, इंटर वाले स्टूडेंट्स आपकी ना सबसे पहले एग्जाम्स पहले तो आपकी क्लासेस भी पहले खत्म हो जानी चाहिए, 10th ऑफ जुलाई तक हो जानी चाहिए। अब मैं 10th ऑफ जुलाई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चों की क्लासेस होती है जिसमें आपके कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं, कुछ क्लासेस देखनी रह जाती है, क्लासेस का रिविजन करने रह जाता है। तो आप यहां पे 10th ऑफ जुलाई मेक श्योर कीजिए कि कुछ भी हो जाए आपका यहां पे क्लासेस पूरी की पूरी खत्म हो जाए, आपकी फुल 100% क्लासेस यहां तक हो जानी चाहिए। इनकेस अगर अभी आपकी जैसे लाइव क्लासेस भी काफी जगह चल रही होगी, राइट, और उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस के ऊपर से और कुछ बैकलॉग्स भी बचे, तो आपने एक चीज मेक श्योर करना है। बैकलॉग्स के लिए मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा कि जब तक लाइव क्लासेस चालू है तब तक लाइव में ध्यान दो। 30 जून तक लगभग मेरे ख्याल से आपकी लाइव क्लास 2-4 दिन आगे पीछे हर जगह हो जाएगी। लाइव क्लास एक बार खत्म होती है फिर हम लोग आएंगे काय पे, जो बैकलॉग्स है, और बैकलॉग्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1.25x पे देखने का। अब सर 1.25x पे होता क्या है, हमको ना लिखने का समय नहीं मिलता है, उसके लिए आपको सजेस्ट करता हूं पहले से बैकलॉग के नोट्स अपने दोस्तों के जुगाड़ के रख लो, उसको प्रिंट करवा के रख लो। तो बैकलॉग वाली जो क्लासेस है उसमें यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भैया हमको 10th ऑफ जुलाई तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद वो हम यहाँ पे देखे कि जुलाई 30th नहीं, जुलाई 31st, जुलाई में भी तो 31st आता है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 21 दिन रहेंगे और यहाँ पे 31 दिन, तो ये 52 डेज की अगर मैं बात करूं, 52 डेज की बात करूं तो 52 डेज में हमारी पूरी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो उसके लिए 10th ऑफ जुलाई तक हमने टारगेट करना है, कुछ भी कर लो आपका यहाँ पे बैकलॉग्स के साथ खत्म होना चाहिए। और मैं आपको बोलूंगा लगभग पहले जो 10 दिन आपके जुलाई के रहेंगे बैकलॉग्स अगर आपके बहुत बचे और दिन के 12-15 घंटे भी पढ़ना पड़े तो ये 10 दिन पढ़ लेना, बिकॉज दीज 10 डेज विल लाइक डिसाइड योर सितंबर 25 अटेम्प्ट। तो उसमें कुछ भी डीले मत आने देना, बैकलॉग्स खत्म करो, 10 जुलाई तक क्लासेस वाला पोर्शन पूरा खत्म। फाउंडेशन वालों की बात करूं तो आपको मैं थोड़ा सा और समय दूंगा, क्योंकि आपकी एग्जाम भी और 15 दिन लेटर है, तो आपकी क्लासेस 30 जुलाई तक सारी हो जानी चाहिए। 30 जुलाई का मैक्सिमम आपको अगर 10 डेज एक्स्ट्रा दूं जैसे फाउंडेशन इंटर वालों को भी दिया, तो 10th ऑफ अगस्त तक तो सभी की क्लासेस यहां पे हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको बोलूं कि सर सबसे पहली चीज जब हम हमारी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कितने घंटे दिन के एक एवरेज पढ़ना चाहिए, तो बेटा मैं यहां पे बोलूंगा अगर आपको इंटर में बोथ ग्रुप्स देना है तो 12 और फाउंडेशन में एक 9-10 घंटे पढ़ना चाहिए। किसी की अगर कैपेसिटी ज्यादा है ज्यादा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक ऑप्टिमम आवर्स होता है जो हमारी बॉडी विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस इजीली मैनेज कर पाती है। यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग एंड डिसिप्लिन इन योर रूटीन, आपके 12 घंटे तो इजीली सबके हो जाते हैं। अब मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करूं कि सर जब सेल्फ स्टडी स्टार्ट करें तो कितने सब्जेक्ट्स हम लोग ने पढ़ना चाहिए एक दिन में। अब इसके कोई भी कस्टमाइज्ड आंसर हो सकते हैं, कोई बच्चा एक दिन में एक पढ़ता है, कोई बच्चा एक दिन में, जैसे इंटर की बात करूं तो 6 पढ़ सकता है, फाउंडेशन की बात करूं तो 4। मुझे ऑप्टिमम लगता है 2 से 3 सब्जेक्ट आपने दिन में पढ़ने चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स जो पहले सीए इंटर वालों के लिए डिस्कस करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेना। नीचे ऐसे ही पॉइंट्स मैंने फाउंडेशन वालों के लिए भी दिए हैं, बट पहले इंटर वाले, फाउंडेशन वालों इतना स्किप कर लेना आप लोग इंटर वाले पोर्शन को, और इंटर वाले बच्चे जब मैं फाउंडेशन पे आऊंगा आप लोग स्किप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स भी है दोनों के लिए, तो एकदम इंटर वाले यहां से भग मत जाना, आगे आपके लिए चीजें और बचिए। तो इंटर वालों आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि सेल्फ स्टडी के दौरान आप टेस्ट सीरीज के लिए अपियर करो।
बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कत एग्जाम में पता है क्या है? सर एग्जाम में गया, आता भी था, क्वेश्चन पेपर भी पढ़ा, चीजें भी आती थी, 25 मार्क का छूट गया, 75 मार्क्स का सॉल्व करके आया। सर जितना सॉल्व किया बहुत अच्छा हुआ, बट 25 मार्क का छोड़ के आया। अरे लाला लोग 75 मार्क्स से सॉल्व करके आओगे और फिर तुम उम्मीद रखते हो हम एग्जाम पास हो जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? और ऐसा आपके 25 मार्क क्यों छूटते हैं? क्योंकि सर हमारा ना रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होता है। अब रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होता है तो उसमें कुछ बच्चे रहते हैं कि नहीं, हमने सर की वीडियो देखी थी, रिटर्न प्रैक्टिस करना है तो हम तो रिटर्न प्रैक्टिस कुछ भी धुआंधार अंगार करेंगे। तो धुआंधार अंगार रिटर्न प्रैक्टिस में क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 उठाए, क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा लाइन वाइन खींचे, सब बनाए और ले जो सबसे इजी 2 मार्क का भी क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना आए वो, उसके लिए हमने 20 मिनट पूरे इन्वेस्ट किए। क्वेश्चन 2 के लिए वैसे 30 मिनट किए, फिर 40 मिनट किए। 3 क्वेश्चन हुए जो हमको एग्जाम में आने ही नहीं वाले और हमारे 1.5-2 घंटे हो गए खत्म। ऐसे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। अगर रिटर्न प्रैक्टिस करना है तो उसका सबसे पहले एक सिंपल तरीका रहता है कि भैया आप क्या करो, यहां पे एक तो टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो उसमें जो रिटर्न प्रैक्टिस होती है वो टाइम बाउंड रिटर्न प्रैक्टिस होती है आपकी। आपको प्रेशर में डाल के एक टाइम के दायरे में रह के आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है कि भैया 50 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा है, सॉल्व करो अब इसको। वैसी जब रिटर्न प्रैक्टिस करोगे दैट इज यूजफुल। और जब रिटर्न प्रैक्टिस करते हो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट टाइम बाउंड थिंग, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इवैल्यूएशन। इसीलिए मैंने सबसे पहली चीज यहां पे लिखी कि भैया 50-50 मार्क की टेस्ट सीरीज देने का, दो, एक भी नहीं, दो देने का। और कब देने का? जुलाई में। तो आपकी यहां पे 10 जुलाई तक क्या हुई? क्लासेस खत्म हुई। आप टारगेट करो विद इन द नेक्स्ट 15 टू 20 डेज, विद इन द नेक्स्ट 15 टू 20 डेज आप यहां पे ये टेस्ट सीरीज का निपटारा करो। टेस्ट सीरीज का निपटारा कैसे करेंगे? पहले हम टेस्ट सीरीज तुरंत के तुरंत जो भी आपको पसंद हो, जहां भी पसंद हो वो ज्वाइन करो। उसका पहले 50 मार्क्स का क्या सिलेबस होने वाला है वो हाथ में ले लो और उसके अनुसार पढ़ाई करो। टारगेटेड स्टडीज करो तो जल्दी जल्दी होगी और कोई भी दिन आलस में नहीं गुजरेगा कि नहीं यार मैं तो पढ़ूंगा आराम से। अरे हमको शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करना है। सेट योर शॉर्ट टर्म टारगेट्स। तो ये 50-50 मार्क्स की टेस्ट सीरीज तुरंत जितना जल्दी करोगे ना उतना जल्दी तुम्हारे सामने एक टारगेट आएगा। टारगेटेड पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई की स्पीड बढ़ेगी, खुद का मोटिवेशन रहेगा कि नहीं 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 मेरी टेस्ट आने वाली है, मेरे को पढ़ना है। तो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट सीरीज को अपियर करो। इससे आपका 3 चीजें होगी। एक तो टारगेटेड आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, टारगेट के अनुसार जल्दी जल्दी पढ़ाई होगी। दूसरी चीज क्या होगी? आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होगी टाइम बाउंड मैनर में। तीसरा आपको इवैल्यूएशन होके मिलेगा। नेक्स्ट, उसके बाद 100 मार्क्स की भी एक टेस्ट सीरीज हमने देना है इन द मंथ ऑफ अगस्त। एक देना है, अगर समय रहे तो 2 भी दे दो और कोशिश करो कि 10 तारीख के पहले। वर्स्ट केस सिनारियो आपका 15 अगस्त के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले आपका यहां पे टेस्ट सीरीज से आपको मुक्ति मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये 15 तक अगर आपने टेस्ट सीरीज दे दी 100 मार्क्स की तो आपके लिए बेस्ट चीज ये होगी कि आपके पास अभी भी 15 दिन हाथ में है सुधार करने के लिए। ये 2 टेस्ट सीरीज और यहां पे ये 100 मार्क्स वाली टेस्ट सीरीज में जो भी गलती हुई थी, जो भी वीकनेस थी, उसको सुधारने के लिए अभी भी 15 दिन हाथ में। अब सर यहां पे एक और चीज हमारे लिए जो जरूरी होता है कि हमारा बोथ ग्रुप का सेल्फ स्टडी कब तक हो जाना चाहिए। तो बोथ ग्रुप का सेल्फ स्टडी मैं आपको बोलता हूं जुलाई एंड तक आपका हो ही जाना चाहिए। ठीक है, जुलाई एंड तक आपका हो जाना चाहिए। जुलाई एंड तक अगर आप बोथ ग्रुप की सेल्फ स्टडी कर लेते हो तब जाके अगस्त में उसको रिवाइज कर पाओगे। सर जुलाई एंड तक नहीं हुआ तो एक्सटेंशन खुद को कितना दे दे? मैं बोलता हूं मैक्सिमम आप खुद को 7 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हो। 7 अगस्त तक आपकी पूरी बोथ ग्रुप की सेल्फ स्टडी होना चाहिए। सर सपोज जुलाई एंड तक अगर मैं एक ही ग्रुप पढ़ पाया सेल्फ स्टडी में तो क्या यहां से फिर मैं सेकेंड ग्रुप उठाऊं? क्योंकि सर देखो मैंने क्या किया, पूरा जुलाई एक ग्रुप किया, पूरे अगस्त में दूसरा ग्रुप कर लूंगा। अरे बेटा पूरे अगस्त में दूसरा ग्रुप कर लेगा तो दोनों को रिवाइज कब करेगा? अब एक एक बार पढ़ के तू जा रहा है, एक एक बार पढ़ के जाएगा, एग्जाम में तेरे को चीजें रिकलेक्ट नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको अगर सेल्फ स्टडी करना है तो आपको यहाँ पे 7 अगस्त तक दोनों ग्रुप की पढ़ाई खत्म करना है। दोनों ग्रुप की आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए खत्म। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है। 7 अगस्त तक मैंने आपको मैक्सिमम समय दिया, ऑप्टिमम टाइम जुलाई एंड, मैक्सिमम टाइम 7 अगस्त तक हो जाना चाहिए। उसके बाद रिविजन्स। अब अगस्त फुल मंथ तो वैसे आपका रिविजन का मैंने यहाँ पे असाइन किया है, बट 8 अगस्त से तो मैं अज्यूम करता हूं ग्रुप बोथ ग्रुप वाले दोनों सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रिविजन पे लग जाएंगे। रिविजन के दौरान आपने क्या करना है? रिविजन के दौरान आपने यहाँ पे सर टेस्ट सीरीज जो थी वो एक 100 मार्क्स की वो वाली एक हमने करना है। इसके साथ साथ आरटीपी, एमटीपी और एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं जो है हमारा पीवाईक्यू, ये भी पूरे सॉल्व करना है। पूरे मतलब जितने न्यू सिलेबस के सब, ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए।
अब सर सारी चीजें हमारी हो जानी चाहिए, तो सारी चीजें क्या लिख के हमने करना है या ओरली करना है, वो पॉइंट मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा फाउंडेशन इन इंटर के जब साथ में पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अब हम लोग आएंगे किस पे, सीए फाउंडेशन वालों पे, बाद में हम लोग कॉमन पॉइंट्स पे आएंगे। तो जब मैं कॉमन पॉइंट्स पे सॉरी फाउंडेशन वालों पे आता हूं, तो आपके लिए भी आपकी 50-50 मार्क्स की टेस्ट सीरीज आपने भी करना है। आपके लिए तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम है सीए की, आपने फाउंडेशन भी आज तक नहीं दिए हो, इंटर वालों ने फाउंडेशन फिर भी दिए थे, आपने तो वो भी नहीं दिए हो ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगस्त के महीना खत्म होते होते आपकी ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे हो जानी चाहिए 2 50-50 मार्क की, क्योंकि आपको वो टाइम बाउंड मैनर में वो प्रेशर झेलते हुए चीजें लिखने की आदत होनी चाहिए। खाली नॉर्मल घर पे बैठ के रजिस्टर खोल के लिखने से कुछ नहीं होगा, टाइम बाउंड मैनर में लिखने की आदत चाहिए। तो आपकी ये अगस्त एंड तक हो जानी चाहिए 2 टेस्ट सीरीज। 100 मार्क की टेस्ट सीरीज मेरी कब होनी चाहिए सर, ये भी मैं बोलता हूं कि अगस्त में हो जाए तो अच्छा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको अगस्त एंड तक ये बोलता हूं, बट ये आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस बेटा कब तक मैं आपको बोल रहा हूं खत्म होनी चाहिए, 30 जुलाई ना। तो 30 जुलाई के बाद आप पहली चीज यहां पे एक टारगेट कीजिए कि 10 अगस्त तक पहली एक टेस्ट हो जाए और 20 अगस्त तक आपकी दूसरी टेस्ट हो जाए। अगेन ये टेस्ट अगर करोगे तो टाइम बाउंड मैनर में पढ़ने में आसान होगी। और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद अगस्त एंड में 30 अगस्त तक आपका ये 100 मार्क्स का भी एक टेस्ट दे दीजिए। इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। बहुत फास्ट प्रिपरेशन होगी, टाइम बाउंड मैनर में रहेंगी, फुल टाइम मोटिवेटेड रहोगे कि भाई टेस्ट देना है टेस्ट देना है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलोगे तो मोटिवेटेड रहोगे और बहुत इफेक्टिव तैयारी होगी। क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में आपका क्या होगा, वो प्रेशर सिचुएशन में, टाइम बाउंड सिचुएशन में लिखने की आदत होगी, साथ ही साथ इवैल्यूएशन करके मिलेगा। अब इसके बाद आपका फर्स्ट सेल्फ स्टडी जो पूरा हो जाना चाहिए 15 से 20 अगस्त में हो जाना चाहिए। उसके बाद लगभग आपके पास 20-25 दिन बचते हैं। वो 20-25 दिन में आपका रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आरटीपीज, एमटीपीज, ये जितने भी न्यू कोर्स वाले हैं ना, ये सारे आपके खत्म होने चाहिए। और आरटीपी एमटीपी के साथ हमारा पीवाईक्यू भी, जितने भी न्यू कोर्स के सब हो जाने चाहिए। अगेन आपका भी ये क्वेश्चन आएगा सर सारी चीजें क्या लिख के करना है, तो मैं बोलता हूं नहीं, सारी चीजें लिख के नहीं करना है। यहां पे आपको क्या करना है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये देखो मैंने बोला है कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैटेगरी ए, बी और सी, ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। सर अब क्या पहले कैटेगरी में डिवाइड करने बैठेंगे सब क्वेश्चन को, नहीं। जब आप सेल्फ स्टडी करो उसी टाइम पे ये डिवाइड होता है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं मेरे को समझता है, या तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ईजी है तो सिंपल गो थ्रू करो आगे बढ़ जाओ। सर या तो 80% समझता है, 1-2 पॉइंट में दिक्कत होती है, वैसा क्वेश्चन है तो केवल वो 1-2 पॉइंट को लिख के देखो, बाकी खाली ओरली रिवाइज करो। और कुछ होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग होते हैं, वो पूरे के पूरे सॉल्व करना, खाली वो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का। ये चीज क्लियर? हाँ। अब आपने रोज क्या करना है, आपके जो थियरी सब्जेक्ट्स है ना, आपके जो भी रोज के थियरी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हो, थियरी सब्जेक्ट्स का एक क्वेश्चन उठाने का, एक क्वेश्चन उठा के उसका पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करने का। से फॉर एग्जांपल लॉ ऑडिट, लॉ फॉर फाउंडेशन इंटर, ऑडिट फॉर इंटर, ठीक है, ये हो गया इसका राइटिंग प्रैक्टिस करने का। एंड टाइम बाउंड मैनर में कितना 1 मार्क हो के लिए आप 1.8 मिनट्स दोगे। ये कहां से सर आप इतना बाबा जी का ज्ञान वाला फॉर्मूला लेके आए? अरे बेटा 100 मार्क्स के लिए हमारे पास कितने मिनट रहते हैं सर, 180 मिनट रहते हैं ना एग्जाम में। हाँ 180 मिनट रहते हैं 100 मार्क्स के लिए, 180 मिनट। तो 1 मार्क के लिए कितने मिनट्स रहेंगे हमारे पास? 1.8 मिनट्स यहाँ पे रहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखने का, आप कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के लिए कितना रहेगा? 5 इंटू 1.8 मिनट्स। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। दिन में एक क्वेश्चन पकड़ने का, डे के एंड में या डे के स्टार्टिंग में, रोज ये चीज सभी ने करने का। थियरी में बोल रहा हूं, बट सेम थिंग यू कैन डू फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो। आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, कोई भी एक क्वेश्चन सुबह को रख लो, रात को रख लो, उसका राइटिंग प्रैक्टिस करो इन अ टाइम बाउंड मैनर। दिस विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, सभी लोग सारी की सारी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब सॉल्व कर लो भैया, इसका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। और न्यू कोर्स वाली तो सारी कर लो। क्यों न्यू कोर्स वाली ये सारी इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें से मेरी बात मानो, हर सब्जेक्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से फंस जाएगा आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, अब सर जब हम रिवाइज करते तो सर रिविजन के लिए क्या आईसीआई की स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है? पूरी चार्ट जाना, स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई नीड्स टू बी फुल्ली कवर्ड, पूरी की पूरी चार्ट जाना है, ठीक है, पूरा का पूरा इसको कवर करने का है। अगर आपने बच्चों आईसीआई स्टडी मटेरियल कर लिया, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू कर ली, अरे बेटा बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका 70 मार्क का पेपर इसी में से बन के आ जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है समझेगा नहीं, बट ये तो देखा दिखाया लगेगा, वैसी बोल रहा हूं, वैसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अब यहां पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहां पे कवर करूंगा, अब सर जब हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन के दौरान यूट्यूब वीडियोस देख के करना कि खुद की सेल्फ स्टडी करना, दोनों यहां पे एक कॉम्बिनेशन यूज करके आपने करना है, दोनों चीजें जरूरी है।
सर अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट, फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स बहुत इजी, इंटर में सर मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट, लॉ बहुत इजी, तो उसके फिर रिवीजन वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। बट सर मेरे को जो सब्जेक्ट टफ लगते हैं ना, उसके मैं रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे जो अवेलेबल है वो यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? 1.5 की स्पीड पे देखूंगा। अब इसमें मेरा एक मास्टर सजेशन आपको देता हूं, ये याद रख लेना। कोई भी फैकल्टी के कितने भी बड़े भक्त हो, लाइव क्लासेस के लिए यूट्यूब की रुकने का नहीं। अभी तक के जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है, इस अटेम्प्ट के नहीं होंगे, पिछले अटेम्प्ट के होंगे, जो भी होंगे देख लो। पिछले अटेम्प्ट की भी चीजें एज इट इज एप्लीकेबल है। आपको यहां पे फैन फॉलोइंग बनाने के लिए पढ़ाई नहीं करना है, मैं सर की क्लास में जाऊंगा, कमेंटिंग करूंगा, सर को पता लगेगा मैं, नहीं नहीं। आप सर को अपना फैन बनाओ। कैसे? रिजल्ट ऐसा लेके आओ रैंक होल्डर वाला कि सर आपके पीछे दौड़े, अरे बेटा तेरे साथ एक इंटरव्यू करना है, प्लीज टाइम दे। तो हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, हमारे अचीवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। हम सर को हमारा फैन बनाएंगे, हमको सर का फैन बनने की जरूरत नहीं है। तो 1.5x पे क्या करो, अपने वीडियोस देखो, जो भी रिकॉर्डेड है पहले से देख लो। एक अटेम्प्ट पुराना रहे या 2 अटेम्प्ट भी पुराना रहे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम चीज है। उसको देख लो, अपना रिविजन खत्म करो। 1.5x पे देखोगे, कोई भी टाइम पास नहीं करोगे। लिखने का जब रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, अगेन सर जो लिख रहे हैं मैं भी वो लिखूं, नहीं, मेरे पास नोट्स पहले से तैयार होने चाहिए। नोट्स मेरे पास पहले से तैयार होने चाहिए, मेरे सामने पड़े होना चाहिए कि सर जब जो जो चीजें पढ़ा रहे तुरंत तुरंत मैं भी उसको रिवाइज करते रहूं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या आता है, सर क्लास नोट्स वगैरह की बात करें तो आपने ना अभी तुरंत के तुरंत सबसे पहले तो अपनी नोट्स फाइनलाइज कर लेना है कि मैं जो भी क्लासेस से पढ़ रहा हूं, मेरे को वो नोट्स जम रहे तो उसको फाइनल कर लो। एग्जाम तक ये नोट्स को छोड़ने का नहीं, ना किसी नोट्स को इसमें अब ऐड करने का। जहां से भी जैसा भी पढ़ रहे हो नोट्स को आप फाइनलाइज कर लो। डू नॉट चेंज टिल एग्जाम्स, डू नॉट चेंज टिल एग्जाम्स। सर एग्जाम्स में पढ़ने के लिए हमको समरी नोट्स वगैरह लगते हैं, वो समरी नोट्स अभी से बनाओ। अभी से बैठ के सारे सब्जेक्ट्स के आपके समरी नोट्स बनाओ। मैं कोई भी चीज पढ़ता हूं, सेल्फ स्टडी करता हूं ना, मैंने एक पैराग्राफ पूरा पढ़ा, उसका 4-5 शब्द में या एक लाइन में पूरा समरी तैयार हो जाना चाहिए मेरे पास। और अगर आपको अकाउंट्स के समरी नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम कहां मिलेगा? ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो मेरे अकाउंट्स के समरी नोट्स, एएस वगैरह के समरी नोट्स जिनको भी चाहिए, बच्चे पूछते रहते हैं और समरी नोट्स का पॉइंट निकला तो बता देता हूं। मेरे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, मेरा जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो में डाल दूंगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, मैंने अब आपको ये भी पॉइंट बता दिया कि एबीसी कैटेगरी वाइज आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अ वेरी गुड टाइम टू गेट ऑफ सोशल मीडिया राइट नाउ। आपके लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी पढ़ाई की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ये सबको हटा दो, इन सबको मार दो गोली, ठीक है। ये एग्जाम के बाद कर लेंगे 1.5 महीने के लिए, फिर इंटर में आ जाएंगे फाउंडेशन वाले, और इंटर वाले फाइनल में चले जाएंगे, फिर वापस हटा देंगे। बट अभी के लिए तो इसको हटा दो। इट इज अ गुड टाइम नाउ टू किल द डिस्ट्रैक्शन। ये जितना जल्दी करोगे ना, उतना जल्दी आपका फ्रेम ऑफ माइंड, उतना आपका माइंड प्रोडक्टिव होना फास्ट फास्ट चालू होगा, क्योंकि खाली टाइम बचेगा आपके पास, ये सब नहीं रहेगा। दिन के 1.5-2 घंटे इसमें निकल जाते, तो खाली टाइम जब बचेगा और ये सब छेड़खानी नहीं रहेगी ना, तो आपका दिमाग बार बार पढ़ाई की तरफ ही डाइवर्ट होकर आएगा कि भाई बोर हो रहा हूं, क्या करूं, पढ़ ले भाई, प्रोडक्टिव कर लेते कुछ। यस। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया सर ने जितनी चीजें बोली वो सब अगर मेरे को फॉलो करना है तो उसके लिए क्या है। अगर सारी चीजें मेरे को फॉलो करनी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग रादर कि आपको क्या करना है, आपके उठने का, सोने का, खाने का और ब्रेक्स का पूरा टाइम फिक्स कर लेना है। रोज भैया मैं 7 बजे उठूंगा तो 7 बजे उठूंगा, या 6 बजे उठूंगा तो 6 बजे उठूंगा, जो भी टाइम है। मैं सोऊंगा रात को 10 बजे या 11 बजे, जो भी है। मेरे खाने का टाइम, सुबह में 10 बजे नाश्ता करता हूं, 1 बजे लंच करता हूं, और फिर मैं रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे ब्रेकफास्ट करता हूं, जो भी है। और बीच में जो भी हाई टी के टाइमिंग्स होंगे फिक्स कर लो। ये छोड़ के चरते नहीं बैठने का दिन भर, हर 2 घंटे में जा रहे, एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट, ये खा रहे, वो खा रहे, मैगी खा रहे। नहीं 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 नहीं, जितना आपका स्टमक खाली रहेगा उतना प्रोडक्टिव आपका दिमाग रहेगा, ठीक है। उठने के, सोने के, खाने के टाइम्स फिक्स होना, इसमें छेड़खानी नहीं होना। ब्रेक का टाइम फिक्स होना, दिन में एक ब्रेक थोड़ी सी बड़ी जरूरी है जिसमें आप लोग खेल सको, टाइम पास कर सको, कुछ फिजिकल मूवमेंट कर सको। उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने का नहीं। प्लीज 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 ये चीज कर लो, ये मेरी बात मान लो कि ये सभी ने करना है। अगर ये नहीं किया ना भैया, तड़पोंगे। दिन के 12 घंटे भी पढ़ने में तड़पोंगे, जो एक बहुत सिंपल चीज है। जो 12 घंटे पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके ये सारी चीजें पूरी फिक्स होती है। जरूरी नहीं है 12 घंटे पढ़ने के लिए सुबह 3:30 बजे उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। लोग 7 बजे उठ के भी 12 घंटे पढ़ लेते हैं, बट उसके लिए क्या करते हैं, सारी चीजें फिक्स करते हैं। ये बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, ब्रेक भी मेरी इस टाइम पे होंगे, ऑटोमेटिकली बाकी टाइम पे आपकी पढ़ाई होगी।
पर अगर इसमें से आपने एक भी चीज तोड़ दी है, रूटीन तोड़ दी है ना, आपकी बॉडी माइंड पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, 2-3 दिन बाद आपका पूरा एफिशिएंसी टूट जाएगा। सो मेक श्योर आप इसको फिक्स कर लो, आपकी पढ़ाई के टाइम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी पढ़ाई 10x इफेक्टिव होगी। ओके, यस, चलिए, तो ये लगभग एक मोटे मोटे सारे पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे मेक श्योर करने हैं सीए फाउंडेशन एंड इंटर में हम लोग फॉलो करें। और यही अगर आपको ये पूरी चीज चाहिए जो मैंने यहाँ पे सारी लिखी है, इसको भी मैं क्या करूंगा, मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम पे मैंने बोला एएस के जो समरी चार्ट है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक डाल के रखी है। और इसको मैं टेलीग्राम चैनल में एज इट इज डाल के पिन करके रख दूंगा, तो पिन मैसेज में आप जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा ये। ओके, यस। इसके बाद ऐसे ही आपको जो यूजफुल वीडियोस है मैं भी लाते रहूंगा। आपको भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड या कोई स्पेसिफिक डाउट से रिलेटेड कुछ चाहिए तो मुझे बता दो कमेंट्स में, मैं पढ़ते रहूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट अ वीडियो ऑन दैट एएसएपी। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच। विद दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। करते रहेंगे तेजा भाई के साथ लॉजिकल पढ़ाई अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।